ब्लैक मिथ वुकोंग के बाद अब बारी है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, ज़ोंग कोई। लेकिन आखिर ये ज़ोंग कोई है कौन, उसकी कहानी क्या है और चाइनीज़ माइथोलॉजी में उसकी इतनी अहमियत क्यों है। सोचो, एक इंसान इतना टैलेंटेड है कि वो पूरे एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर लाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका चेहरा डरावना लगता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो खुद अपनी जान ले लेता है और फिर मौत के बाद वही इंसान इतना पावरफुल बन जाता है कि खुद एम्परर अपने सपने में उसकी मदद मांगता है। उसके बाद वो बन जाता है चाइना का सबसे बड़ा घोस्ट किंग, जो भूतों और इंसानों की दुनिया के बीच खड़ा रहता है। ये कहानी है ज़ोंग कोई की। तो आज हम सिर्फ गेम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे वो पुरानी कहानी जो 1000 साल से चाइना के घर घर में जिंदा है। अगर तुमने पहले ज़ोंग कोई का नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं। इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं इसको, लेकिन चाइना में उसका नाम हर घर के दरवाजे पे लिखा होता है। इस फेस्टिवल में हर घर की दीवारों पे उसका चेहरा लटका होता है। आप सोच रहे होंगे क्या ज़ोंग कोई एक रियल इंसान था? तो जवाब है कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। तैंग डायनेस्टी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसमें ऐसा कोई ऑफिसर हो, मतलब ये एक मैथोलॉजी कैरेक्टर है। अब मैं आपको बताऊंगा ज़ोंग कोई की कहानी क्या थी। तैंग डायनेस्टी के टाइम में एक स्कॉलर रहता था जिसका नाम ज़ोंग कोई था। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ईमानदार, लेकिन देखने में बिल्कुल डरावना। बड़ी बड़ी आंखें, चौकोना चेहरा, घनी आईब्रोज, जंगल जैसी दाढ़ी। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था डूपिंग। दोनों साथ में शहर जाते हैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम देने, उस ज़माने का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। ज़ोंग कोई एग्ज़ाम में सबसे टॉप स्कोर लाता है, पूरे देश में नंबर 1। लेकिन जब वो एम्परर के सामने आता है, एम्परर उसकी शक्ल देखकर डर जाता है। लोग कहते हैं उसका चेहरा इतना डरावना था कि एम्परर को लगा अगर इसको कोर्ट में रखा तो एम्पायर की इमेज खराब होगी। सिर्फ इसी वजह से उसका टाइटल छीन लिया जाता है। यहाँ कहानी डार्क मोड ले लेती है। अपना सब कुछ खोने के बाद ज़ोंग कोई का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो महल के गेट पे अपना सर पटक पटक कर खुद की जान ले लेता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। ज़ोंग कोई की मौत असल में सिर्फ शुरुआत थी। सालों बाद एम्परर बहुत बीमार पड़ जाता है। एक रात सपने में एक छोटा शरारती भूत आता है, एम्परर की चीज़ें चुराता है, उसे तंग करता है। एम्परर डर जाता है। तभी अंधेरे से एक बहुत बड़ा डरावना फिगर निकलता है। वो उस छोटे भूत को पकड़ता है, उसकी आंखें निकाल देता है और उसे खा जाता है। डरा हुआ एम्परर पूछता है, तुम कौन हो? वो फिगर जवाब देता है, मैं ज़ोंग कोई हूँ। वो सब कुछ बताता है, कैसे उसने एग्ज़ाम टॉप किया था, कैसे उसकी शक्ल की वजह से उसे रिजेक्ट किया गया और कैसे उसने अपनी जान ले ली थी। लेकिन जब एम्परर ने बाद में उसे इज्जत से दफनाया था, तब से ज़ोंग कोई ने कसम खाई थी कि वो दुनिया को हर शरारती भूत से बचाएगा। जब एम्परर जागता है, उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। एम्परर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो अपने फेमस पेंटर को बुलाता है और ज़ोंग कोई की तस्वीर बनवाता है, वैसी ही जैसी सपने में देखी थी। यही तस्वीर आगे चलकर ज़ोंग कोई का ऑफिशियल लुक बन जाती है और इसी दिन से ज़ोंग कोई ऑफिशियल तौर पे भूत भगाने वाला गॉड बन जाता है। कहानी कहती है ज़ोंग कोई 80,000 भूतों को कंट्रोल करता है। वो इंसानों की दुनिया और भूतों की दुनिया के बीच में आ जा सकता है। उसकी तलवार इतनी पावरफुल है कि कुछ भी काट सकती है। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो एक जज है जो भूतों को सजा देता है। अब सवाल ये है, अगर ज़ोंग कोई एक हीरो है तो उसे इतना डरावना क्यों दिखाया जाता है? जवाब सिंपल है, डरावनों को डराने के लिए खुद डरावना होना पड़ता है। उसकी घनी आईब्रोज, बड़ी आंखें, गुस्से वाला फेस, ये सब इसलिए है ताकि भूत प्रेत उसके घर के दरवाजे से ही भाग जाएं। उसका स्केरी फेस एक वेपन है और उसके साथ एक और चीज़ भी दिखाई जाती है, 5 चमगादड़। तो ये 5 चमगादड़ सिंबल है 5 ब्लेसिंग के, लंबी जिंदगी, दौलत, सेहत, अच्छी सोच और एक शांति भरी मौत। आज भी चाइना में 2 बड़े त्योहारों पे ज़ोंग कोई की तस्वीर घर के दरवाजे पे लटकाई जाती है। पहला है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। लोग मानते हैं गर्मी के महीने में बीमारियां ज़्यादा एक्टिव होती हैं,
उस दिन जोंग कोई की तस्वीर घर की रक्षा करती है। दूसरा है चाइनीज न्यू ईयर। यहाँ जोंग कोई सिर्फ भूत भगाने वाला नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग लाने वाला भी बन जाता है। बैट्स, लैंटर्न्स और पीचीज के साथ दिखाया जाता है। अब एक ज़रूरी बात समझते हैं, जोंग कोई की सिर्फ एक कहानी नहीं है। सबसे फेमस वर्जन वही है जो हमने अभी सुना, एग्जाम, ह्यूमिलेशन, सपना। एक दूसरा वर्जन कहता है उसका नाम एक वेपन से आया। तीसरा कहता है नाम एक फ्लोवर से आया। और एक बहुत पुरानी लिखावट है जिसमें जोंग कोई एक जनरल हेल्पर जैसा दिखता है, एक फिक्स कैरेक्टर जैसा नहीं। तो ये थी जोंग कोई की माइथोलॉजी, एक लेजेंड जो 1000 साल से जिंदा है। अब सवाल है, गेम साइंस ने इस पुरानी लेजेंड को गेम में कैसे बदला है। ब्लैक मिथ जोंग कोई बनाया जा रहा है गेम साइंस द्वारा, वही स्टूडियो जिसने 2024 में ब्लैक मिथ वुकोंग बनाया था, जो पूरी दुनिया में 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेच चुका है। ब्लैक मिथ जोंग कोई अगस्त 2025 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। वुकोंग की लॉन्च की फर्स्ट एनिवर्सरी पे गेम साइंस ने क्लियरली बोला है, ये वुकोंग का सीक्वल या एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, यह एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, लेकिन सेम ब्लैक मिथ फैमिली का हिस्सा है। स्टूडियो के सीईओ ने बताया है कि जोंग कोई जैसा कैरेक्टर उन्होंने बहुत पहले से ही सोच लिया था, क्योंकि वो सिर्फ सन वुकोंग तक लिमिट नहीं रहना चाहते, पूरी चाइनीज माइथोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस 15 मिनट गेम प्ले ट्रेलर की जो 20 अगस्त 2026 को आया है। ट्रेलर एक शांत नदी के किनारे से शुरू होता है। हमारा कैरेक्टर आइलैंड पे फंसा हुआ है, एक केव में छुपता है और एक बूढ़े आदमी से मिलता है। फाइटिंग में वुकोंग के स्टाफ की जगह अब तलवार है, थोड़ा स्लो और हैवी ब्लॉक है, बिल्कुल एक जज जैसा स्टाइल, एक रिबेल बंदर जैसा नहीं। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, वो बूढ़ा आदमी अचानक तितलियों या कीड़ों के एक झुंड में बदल जाता है। ये कैरेक्टर कौन है अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। इसके बाद एक चेस सीन शुरू होता है जो ले जाता है एक बड़े बॉस फाइट तक, एक डरावना बड़े बड़े पाँव जैसे विंग्स वाला क्रिएचर जो अपनी खुद की विंग्स फाड़ कर फिर से लड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बीच में कंट्रोल अचानक स्विच हो जाते हैं एक दूसरे हुड पहने स्वॉर्डमैन पे। यह कौन है अभी तक कोई नहीं जानता। माइथोलॉजी में जोंग कोई 80,000 भूतों को कमांड करता है, एक तलवार उसका सिंबल है और वो 2 दुनियाओं के बीच चलता है। गेम में अभी तक हमने देखा है एक समन पावर जिसमें एक स्पिरिट उसके साथ पूरी फाइट तक लड़ता है। फायर और इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक्स भी दिखे हैं। एक जरूरी बात, गेम की स्पेसिफिक कहानी, वो बूढ़ा आदमी, हुडेड स्वॉर्डमैन, बॉस क्रिएचर, ये सब गेम साइंस के अपने नए आइडियाज लगते हैं। ये सीधे किसी पुरानी कहानी से नहीं लिए गए। तो माइथोलॉजी और गेम कॉमिक्स मत करो। गेम माइथोलॉजी से इंस्पायर हुआ है लेकिन अपनी खुद की नई कहानी बना रहा है। एक आखिरी जरूरी सवाल, क्या जोंग कोई वुकोंग वाली ही दुनिया में है? ऑफिशियली दोनों गेम्स सेम स्टूडियो और सेम ब्लैक मिथ नाम शेयर करते हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि दोनों की स्टोरी सीधी जुड़ी हुई है। और एक और बात, जोंग कोई जर्नी टू द वेस्ट नोवेल का कैरेक्टर नहीं है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग चाइनीज फोकलोर से आती है। तो अगर तुम सोच रहे थे कि ये वुकोंग पार्ट 2 है, नहीं, ये एक बिल्कुल नई लेजेंड है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई ऑफिशियल बात नहीं। लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि गेम का थीम शायद जिंदगी और मौत के बीच का बैलेंस हो सकता है, क्योंकि जोंग कोई खुद पहले एक इंसान था जो मौत के बाद एक जज बन गया। शायद इसी वजह से उसका फाइटिंग स्टाइल इतना धीमे और सोच समझकर है, क्योंकि वो सिर्फ फाइटर नहीं है, एक जज है, एक इंसान जिसे दुनिया ने उसकी शक्ल देखकर ठुकरा दिया। आज भी 1000 साल बाद वो हर चाइनीज घर के दरवाजे पे खड़ा है, भूत भगाते हुए, ब्लेसिंग लाते हुए। जोंग कोई सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, जिन्हें दुनिया रिजेक्ट करती है वही कभी कभी सबसे पावरफुल बन जाते हैं। और अब एक नए रूप में गेम साइंस हमें ये कहानी दोबारा सुनाने वाला है, इस बार कंट्रोलर के थ्रू। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ ब्लैक मिथ जोंग कोई का वेट कर रहे हो या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।